GS ओशियन एकेडमी में आप सबका फिर से स्वागत अभिनंदन है। आज हम इतिहास के कुछ प्रमुख प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी वेद व्यास, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी भवभूति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कालिदास द्वारा रचित पुस्तक है। हमारा आज का दूसरा प्रश्न, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए वशिष्ठ, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी परीक्षित। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विश्वामित्र द्वारा जो है गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। हमारा आज का तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है? एक तरफ जो है मंदिर और गुफाएं दिया है, दूसरे तरफ किसने बनाया है ये दिया है, आपको सुमेलित बताना है। ऑप्शन ए एलोरा की गुफाएं शक द्वारा बनाई गई हैं, ऑप्शन बी मीनाक्षी मंदिर पल्लव द्वारा बनाई गई हैं, ऑप्शन सी खजुराहो का मंदिर चंदेलों द्वारा बनाई गई हैं, ऑप्शन डी महाबलीपुरम का मंदिर जो है राष्ट्रकूट के द्वारा बनाई गई हैं। तो बताइए इसमें कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खजुराहो मंदिर जो है चंदेलों के द्वारा बनवाई गई मंदिर है। हमारा आज का चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न, तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है? ऑप्शन ए प्रशासन से, ऑप्शन बी विधि से, ऑप्शन सी व्याकरण और काव्य से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो तोलकाप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, व्याकरण और काव्य से संबंधित ग्रंथ जो है तोलकाप्पियम है। हमारा आज का पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्टुके नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? ऑप्शन ए अरिकामेडू, ऑप्शन बी ताम्रलिप्ति, ऑप्शन सी कोरके, ऑप्शन डी बारबेरिकम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अरिकामेडू। द पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी के लेखक को जो है अरिकामेडू बंदरगाह का जो है ज्ञान था। इस प्रश्न को याद रखे रहिएगा। हमारा आज का छठा प्रश्न, राजुक या रज्जुक थे कौन थे? ऑप्शन ए चोल राज्य में व्यापारी थे, ऑप्शन बी मौर्य शासन में अधिकारी थे, ऑप्शन सी गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग थे, ऑप्शन डी शक सेना में सैनिक थे। राजुक या रज्जुक, कहीं कहीं रज्जुक भी क्वेश्चन में पूछता है और कहीं कहीं जो है राजू पूछता है। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रज्जुक या राजुक जो है मौर्य शासन में जो है अधिकारी थे। और कौन से अधिकारी थे? ये भूमि नापने वाले अधिकारी थे, ये भी याद रखे रहिएगा। हमारा आज का सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ, यहाँ पे संघ होगा, संघ के जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए दीर्घ निकाय, ऑप्शन बी विनय पिटक, ऑप्शन सी अभिधम पिटक, ऑप्शन डी विभाषा शास्त्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विनय पिटक बौद्ध ग्रंथ में जो है संघ के जो जीवन के जो नियम हैं उनका जो है विस्तृत से वर्णन किया गया है। हमारा आठवां प्रश्न, मिलिंद पन्नो क्या है? संस्कृत नाटक है, ऑप्शन बी जैन वृत्तांत है, ऑप्शन सी पाली ग्रंथ है, ऑप्शन डी फारसी महाकाव्य है। तो बताइए मिलिंद पन्नो क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मिलिंद पन्नो जो है पाली का ग्रंथ है। हमारा आज का नौवां प्रश्न, सिंधु सभ्यता संबंधित है? ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक युग जो है सिंधु सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। याद रखे रहिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत करिएगा। हमारा पाषाण काल के जितने भी सभ्यताएं हैं वो प्रागैतिहासिक से संबंधित थी, और सिंधु के बाद जो वैदिक काल आने लगा वो जो है ऐतिहासिक युग शुरू हो जाता है। हमारा आज का 10वां प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए शिलालेख, ऑप्शन बी पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है पुरातात्विक खुदाई। प्रमुख पूछा है, याद रखे रहिएगा, प्रमुख स्रोत है ये पुरातात्विक खुदाई। हमारा आज का 11वां प्रश्न, भाग और बलि क्या थे? ऑप्शन ए सैनिक विभाग थे, ऑप्शन बी राजस्व के स्रोत थे, ऑप्शन सी धार्मिक अनुष्ठान थे, ऑप्शन डी प्रशासकीय विभाग थे। तो भाग और बलि जो है आपके जो है राजस्व के स्रोत थे, ये कर था। भाग और बलि जो है कर थे, तो ये ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ए अजय, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त, ऑप्शन डी देवगुप्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चाणक्य जो है बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। हमारा आज का 13वां प्रश्न, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है, जिनकी है वे हैं। ऑप्शन ए आदि शंकराचार्य, ऑप्शन बी भर्तृहरि, ऑप्शन सी चैतन्य, ऑप्शन डी रामानंद। तो चुनारगढ़ में जो वेदिका किसकी है? तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भर्तृहरि। अनूप वेदिका जो है भर्तृहरि की है, जो चुनार में स्थित है। हमारा 14वां प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा से, ऑप्शन बी धौलावीरा से, ऑप्शन सी कोरदीजी से, ऑप्शन डी आमरी से। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धौलावीरा से जो है शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं सिंधु सभ्यता में। हमारा 15वां प्रश्न, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। ऑप्शन ए अहिछत्र, ऑप्शन बी हस्तिनापुर, ऑप्शन सी कांपिल्य, ऑप्शन डी नमिसारण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नमिसारण वह स्थान था जहाँ पे जो है 60,000 मुनियों की सभा में महाभारत का जो है वाचन किया गया था। याद रखे रहिएगा। हमारा आज का 16वां प्रश्न, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए वेद व्यास, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी सुखदेव, ऑप्शन डी वाल्मीकि। तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि थे, ये जानते होंगे आप, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। हमारा आज का 17वां प्रश्न, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए शैव, ऑप्शन बी वैष्णव, ऑप्शन सी अद्वैतवादी, ऑप्शन डी अवधूत। तो रामानुज जो है जो अनुयायी थे, या रामानुज खुद जो है वैष्णव के अनुयायी थे, तो ये वैष्णव धर्म से संबंधित हैं रामानुज। तो इसका सही आंसर होगा वैष्णव। हमारा 18वां प्रश्न, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई, किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए महाकश्यप द्वारा, ऑप्शन बी धर्मसेन द्वारा, ऑप्शन सी अजातशत्रु द्वारा, ऑप्शन डी नागसेन द्वारा। तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति जो की अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने की थी। याद रखे रहिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति। हमारा आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी विजय सेन, ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लक्ष्मण सेन द्वारा जो है एक नए संवत सेन संवत की शुरुआत की गई थी। हमारा आज का 20वां प्रश्न, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी हस्तिनापुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अतरंजी खेड़ा से जो है लौह के खुदाई का प्रमाण मिला है। इसको याद रख रहिएगा। हमारा आज का 21वां प्रश्न, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? ऑप्शन ए पूर्व मीमांसा, ऑप्शन बी सांख्य दर्शन, ऑप्शन सी न्याय दर्शन, ऑप्शन डी उत्तर मीमांसा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कपिल मुनि जो है सांख्य दर्शन से संबंधित है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे कपिल मुनि। हमारा आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? ऑप्शन ए बृहदेश्वर का मंदिर, ऑप्शन बी लिंगराज मंदिर, ऑप्शन सी सिकंदरिया महादेव मंदिर, ऑप्शन डी मीनाक्षी का मंदिर। तो बताइए कौन सा ऐसा मंदिर है जहाँ पे विशाल नंदी की मूर्ति पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन ए बृहदेश्वर का मंदिर में जो है एक बड़ा विशाल जो है नंदी की मूर्ति है। ये आपके इतिहास के साथ कला और साहित्य से भी ये प्रश्न बनता है। हमारा आज का अगला प्रश्न, द्रविड़ शैली से मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। ऑप्शन ए गर्भगृह से, ऑप्शन बी दीवारों पर की गई चित्रकारी से, ऑप्शन सी शिखर से, ऑप्शन डी तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। तो गोपुरम क्या था ये आपको बताना है। ये भी आपके कला एवं संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन है इतिहास के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गोपुरम जो है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से तात्पर्य जो है गोपुरम का। हमारा आज का अगला प्रश्न, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल का राजा के बारे में पूछ रहा है ये। ऑप्शन ए काशी के अश्वपति शासक किसके थे? काशी के। ऑप्शन बी कैकेय के थे, ऑप्शन सी पंचाल के थे कि ऑप्शन डी विदेह के थे। तो बताइए राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो राजा अश्वपति जो है काशी के शासक थे। ऑप्शन ए आपका सही है। हमारा आज का अगला प्रश्न, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन ए अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी चीनी तुर्किस्तान में, ऑप्शन सी कश्मीर में, ऑप्शन डी पंजाब में। तो बताइए वैदिक नदी कुंभा कहाँ बहती थी या इसका स्थान कहाँ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में जो है वैदिक नदी कुंभा का स्थान है। हमारा 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ऑप्शन ए देवदत्त, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी उपाली, ऑप्शन डी आनंद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, देवदत्त जो है बुद्ध के जीवन काल में ही बुद्ध संघ का अपना नेता बनना चाहता था, अध्यक्ष बनना चाहता था। सॉरी। इसी के साथ ये हमारा टेस्ट समाप्त होता है। अगला टेस्ट फिर लाते हैं। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें कि आगे आने वाला जो भी वीडियो या टेस्ट हो आपका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।